हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अप स्कूल। तो जैसे आप जानते हैं कि इस चैनल पे मैं टाइम टू टाइम इम्पोर्टेंट चीजें केमिस्ट्री की स्पेशली क्लास 11th और 12th के लिए आपके पास लाती रहती हूँ। तो आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हमेशा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है वो डिस्कस करने जा रही हूँ। हाउ टू राइट ऑन प्रैक्टिकल फाइल। जो आपकी सीबीएसई बोर्ड की प्रैक्टिकल फाइल है, क्या लिखना है हमने? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसको आप टाइट्रेशन भी बोलते हो। तो आज इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं KMnO4 वर्सेस मोहर सॉल्ट की टाइट्रेशन की कॉपी पे कैसे लिखना है और एग्जाम में कैसे लिखना है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है, तो इसलिए एंड तक इसको जरूर वॉच करना। अब जो आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है बेटा, एक उसमें होता है RHS, राइट हैंड साइड जो रूल्ड होती है, जिसको आप पेन से लिखते हो। और एक होता है LHS जो प्लेन होती है और जिसको आप पेंसिल से लिखते हो। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? एम, ऑफ कोर्स ऊपर डेट वगैरह जो कॉलम होगा, पेज नंबर, वो जरूर लिख लेना। To prepare 250 ml of M by 20 Mohr salt solution, determine molarity and strength of given solution of KMnO4। सबसे ज्यादा एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी मोहर सॉल्ट और KMnO4 टाइट्रेशन की होती है। तो सबसे पहले हम थ्योरी कॉपी पे लिखेंगे। बोर्ड में अगर हमें एक्सटर्नल एग्जामिनर ने बोला तो वी विल राइट डाउन थ्योरी, नहीं तो नहीं। तो इसमें KMnO4 गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मोहर सॉल्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। तो ये आपके वाइवा के लिए भी याद रखना है। एंड सो प्लीज कॉपी इट। प्रोसीजर। अब जो बोर्ड की कंडीशन क्या है कि जो सोल्यूशन है वो स्टूडेंट्स खुद बनाएंगे। तो हमें वहां पे शो जरूर करना होता है कि आपने सोल्यूशन बनाया। नो डाउट आपको सोल्यूशन रेडीमेड मिलेगा। तो आपने जितना रिक्वायर्ड मोहर सॉल्ट है, अब मैंने 4.9 ग्राम क्यों लिया? क्योंकि मैंने वॉल्यूम 250 ml और M/20 लिया है। तो वो मैं आपको LHS पे बताऊंगी कि मैंने उसको कैसे कैलकुलेट किया। ट्रांसफर द क्रिस्टल्स टू बीकर, वॉश्ड वॉश ग्लास विद वाटर, एडेड वॉश ओवर टू द बीकर। उसके बाद आपने मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर उसमें डाला और मोहर सॉल्ट को अच्छे से डिसॉल्व कर लिया। अब दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइवा ऑल्सो। अब इसमें हमने कुछ फ्यू ड्रॉप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की डालते हैं टू मेक सोल्यूशन क्लियर, नहीं तो आपका मोहर सॉल्ट हाइड्रोलाइज कर जाएगा। इसके अलावा जो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, उसको जरूर देखना। ट्रांसफर्ड क्लियर सोल्यूशन टू वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, क्योंकि मुझे 250 ml की चाहिए थी, क्योंकि मैंने 250 ml लिया। इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क डिफरेंट कैपेसिटीज की अवेलेबल होती हैं। बीकर को रिंस कर लो ताकि उसमें कोई पार्टिकल ना रह जाए। और दिस वे वी एड मोर डिस्टिल्ड वाटर टिल द टोटल वॉल्यूम जितना आपको चाहिए था। मुझे 250 ml चाहिए था। अब आ गया सेकेंड प्रोसीजर, टाइट्रेशन। ब्यूरेट, उसको आपने वॉश, पिपेट, टाइट्रेशन फ्लास्क सबको वॉश कर लिया। रिंस्ड एंड फिल्ड द ब्यूरेट। किससे रिंस? जिससे आपने फिल करना है, KMnO4 से। और पिपेट को किससे रिंस करना है? मोहर सॉल्ट से। और उसके बाद आपने ब्यूरेट में से एयर बबल रिमूव कर दिया और इनिशियल रीडिंग KMnO4 की ले ली। मेरी एक वीडियो है जिसमें ये है कि आपने मोहर सॉल्ट वर्सेस KMnO4 की टाइट्रेशन कैसे करनी है। तो अगर आपको कहीं कंफ्यूजन है कि आपको प्रैक्टिकल करने में प्रॉब्लम है, तो उसको जरूर वॉच करना। वो बिल्कुल जैसे लैब में करते हैं वैसे ही वीडियो बिल्कुल नेचुरल वे से बनी हुई है। तो आपको पता लग जाएगा कि हमने KMnO4 को कैसे फिल करना है, कैसे उसको रिंस करना है, कैसे एयर बबल, सारे स्टेप बाय स्टेप लिए हुए हैं। अब मैंने लैब में जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया तो मेरी पिपेट थी 10 ml, तो मैंने पिपेटेड आउट 10 ml लिखा। अगर आपके लैब में आपकी पिपेट 20 ml की होगी तो 20 लिखना, नहीं तो 10 ml। और हमने टाइट्रेशन फ्लास्क में डाल दिया और उसमें नियरली 10 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला। ये सल्फ्यूरिक एसिड डिफरेंट है जो पिछला डाला था। ये फिर आपको जो वाइवा बेस्ड क्वेश्चन में इसका रोल मिलेगा, जो जनरली एग्जामिनर जरूर पूछता है। रन द KMnO4 फ्रॉम द ब्यूरेट टिल आपका एंड पॉइंट आ गया लाइट परमानेंट पिंक कलर। अपनी फाइनल रीडिंग नोट करो, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज, टाइट्रेशन फ्लास्क को वॉश करो, प्रोसीजर रिपीट करो। इस तरह से आपको 3 कंकॉर्डेंट रीडिंग लेनी है। कंकॉर्डेंट रीडिंग होती है विच डिफर बाय 0.05 ml, और उसको नोट कर लो।
अब जनरल कैलकुलेशंस, कभी कभी एग्जामिनर कहता है जनरल कैलकुलेशंस करो, तो हमने जब लिखना है हम पहले हेडिंग लिखेंगे, फर्स्ट टू डिटरमाइन मोलैरिटी। अब जनरल मतलब मुझे KMnO4 का वॉल्यूम यूज नहीं पता, तो लेट वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज VMN, और उसके बाद हमने अपनी मोलैरिटी की इक्वेशन लगाई, M1V1/N1 इज इक्वल टू M2V2/N2। मोहर सॉल्ट की मोलैरिटी 1/20 है, पिपेट में 10 ml मोहर सॉल्ट है, और ये 10 कहाँ से आया? अब जब मैं LHS आपसे डिस्कस करूंगी, पर एक बार मैं 10 बता दूं, ये इस इक्वेशन की बैलेंस्ड स्टाइकोमेट्री से आया। तो ये N1 और N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखोगे, 10 मोहर सॉल्ट के और 2 आपके KMnO4 की। मोलैरिटी ऑफ KMnO4 निकालनी है, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ KMnO4 V लिया है, तो यहाँ से आपकी मोलैरिटी इन टर्म्स ऑफ V आएगी। स्ट्रेंथ KMnO4 की निकालनी है, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158, तो ये आपकी स्ट्रेंथ। यूनिट्स लिखना नहीं भूलना। तो ये 8 मार्क्स का प्रैक्टिकल है जो फाइनल बोर्ड में आता है, और इसमें 8 में से 8 आप स्कोर कर सकते हो। प्रिकॉशन, एनालिटिकल बैलेंस को प्रॉपरली केयरफुली यूज करना है, एयर बबल नहीं होना चाहिए, KMnO4 ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करने हैं, पिपेट को होल्ड नहीं करना, या कोई भी प्रिकॉशन जो आपने केयरफुली लिखी है कि सोल्यूशन प्रिपेयर केयरफुली करना है, कोई रेजिड्यू ना बच जाए। ये हमारा RHS डन हो गया। अब हम जा रहे हैं अपनी LHS पे। अब अगर हम LHS पे जाएंगे, एम दोनों तरफ लिखना जरूरी होता है, कॉपी को नीट बनाना है, क्योंकि आपकी कॉपी के भी मार्क्स होते हैं। एपरेटस, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन तो 100% एग्जाम में, प्रोसीजर तो श्योर नहीं होता, बट केमिकल इक्वेशन दिखनी आएगी आएगी। प्रोसीजर इसलिए श्योर होता है कि हम प्रोसीजर नहीं पता तो हम उसको परफॉर्म कैसे करेंगे। तो ये 2 मोल्स KMnO4, ये मोहर सॉल्ट है, जो ये वाला मोहर सॉल्ट है जो स्टूडेंट्स को नहीं पता, और H2SO4, और ये प्रोडक्ट पोटाशियम सल्फेट, मैंगनीज सल्फेट, फेरिक वाटर, अमोनियम सल्फेट। इक्वेशन को बैलेंस्ड याद करना है। ये आयनिक इक्वेशन है जिसके अंदर चार्जेस बैलेंस्ड है, रिडॉक्स इक्वेशन है, पर मैंगनीज, एसिडिक मीडियम का H, मोहर सॉल्ट का फेरस, फेरिक, मैंगनीज, वाटर। और ध्यान से देखो, इसमें अमोनियम सल्फेट एक स्पेक्टेटर आयन है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर। इंडिकेटर, बाहर से कुछ नहीं डाला, KMnO4 एक्ट एज सेल्फ इंडिकेटर, एंड पॉइंट कलरलेस टू पिंक कलर। मास ऑफ मोहर सॉल्ट, वट एवर आई वाज टेलिंग यू कि 4.9 ग्राम कैसे आया। मोलैरिटी मोहर सॉल्ट की 1/20, मास नहीं पता, मोलर मास 392, वॉल्यूम 250 लीटर में कन्वर्ट किया, ये मास 4.9 ग्राम आ गया। इफ बाय चांस टीचर ने मोलैरिटी चेंज कर दी, चेंज द मोलैरिटी, उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन लिख दो। सोल्यूशन इन ब्यूरिट KMnO4, पिपेट मोहर सॉल्ट, वॉल्यूम ऑफ मोहर सॉल्ट सोल्यूशन पिपेटेड, एज आई टोल्ड यू, अकॉर्डिंग टू कौन सी पिपेट आपकी लैब में, यू कैन चेंज इट फ्रॉम 10 to 20, दो ही होती है, 10 या 20। ऑब्जर्वेशन टेबल, यू हैव नॉट टू कॉपी इट, ये मैंने जब प्रैक्टिकल परफॉर्म किया था, तो दिस इज माय इनिशियल रीडिंग, दिस इज फाइनल, एंड दिस इज वॉल्यूम। फाइनल माइनस इनिशियल विद मिलीलीटर, और इनिशियल और फाइनल के साथ ml नहीं आता। तो आपको ध्यान रखना है, आपको जो रीडिंग लिखनी है वो कंकॉर्डेंट होनी चाहिए। कंकॉर्डेंट मींस विच डिफर बाय 0.05 ml, दिस शुड बी वेरी केयरफुली कंकॉर्ड। और ऑब्जर्वेशन टेबल में कटिंग, इरेजिंग, स्क्रिबल नहीं कर सकते। और ये मैंने इंटेंशनली थर्ड रीडिंग डिफरेंट ली है। इनिशियल रीडिंग सेम हो या ना हो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका वॉल्यूम यूज्ड कंकॉर्डेंट होना चाहिए, और ये भी जरूरी नहीं है कि वो कॉन्टिन्यूटी में हो। कैलकुलेशंस, अब राइट साइड हमने जर्नल लिखी थी, अब इस साइड हम क्या लिखने लगे? कैलकुलेशन। मोलैरिटी ऑफ KMnO4, सेम फॉर्मूला, मोलैरिटी 1/20, वॉल्यूम 10, नंबर ऑफ मोल 10, M2 निकालना है, बस V की जगह हमारा कंकॉर्डेंट वॉल्यूम कितना आ गया? 6.5। और यहाँ से मोलैरिटी जब आप एग्जाम में निकालोगे, प्लीज डू नॉट लिव इन फ्रैक्शंस, उसको जस्ट आप जो टॉपिक करते थे, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, मिनिमम 2 सिग्निफिकेंट फिगर होनी चाहिए, मैंने 3 में कैलकुलेट करा। देन आफ्टरवर्ड्स
मोलैरिटी ऑफ KMnO4 निकल गई और हमें स्ट्रेंथ निकालनी है। मोलैरिटी इनटू मोलर मास 158, ये आपकी स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में आ गई। और नीचे रिजल्ट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, क्योंकि रिजल्ट इज योर कैलकुलेशन के बाद। सो मोलैरिटी ऑफ KMnO4 कितना आ रहा है, 0.0154 मोलर। स्ट्रेंथ ऑफ KMnO4 इज 2.43 ग्राम पर लीटर। दिस वे ये हमारा प्रैक्टिकल डन हो गया। एंड इट्स माय गारंटी, अगर इसको ध्यान से कॉपी करके लिखोगे और आप अपनी वो वीडियो जरूर वॉच करोगे कि प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे करना है, यू विल गेट 8 on 8 फ्रॉम दिस क्वेश्चन फ्रॉम मोहर सॉल्व। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।